संयुक्त रूप से आज इस योग दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के इस शुभ दिन का। हमारे जो सहयोगी हैं आपसे निवेदन टीम को किनारे ले जाएंगे। योग दिवस है और इसे मनुष्य को निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए योग की जो हमारी भारतीय परंपरा है उसकी बहुत महत्ता है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज लगातार इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की जो परंपरा जो प्रचलन प्रारंभ हुई है उसी कड़ी में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इसके साथ जोड़ा गया है ताकि योग के साथ साथ जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की लगातार प्रयास करते हैं उसी प्रकार हमारे लोकतंत्र में भी हम लोग अपने सक्रिय भागीदारी से, अपने सक्रिय योगदान से अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। तो हम आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को फिर से शुभकामना देते हैं। हमारे सभी भारतीय वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी लोग भागीदार हो, सब लोग इसमें शामिल हो और साथ ही साथ हमारे जो मतदाता हैं वो भी जागरूक हो और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथ साथ चलें, मिलकर बोलें और आपस में समृद्ध समाज के निर्माण करने के एक दूसरे से जुड़े, ज्ञानी बने और जिस प्रकार से हमारे पूर्वज नित्य प्रति लगातार अच्छे कर्म की अभ्यास इसी आशा विश्वास के साथ आज की 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योगाभ्यास स्वागत कीजिए। जैविक ऊर्जा आंखों की ऊपर से गाय कीजिए, चेहरे पर कीजिए, सब चीजों को आप इस जैविक ऊर्जा से ऊर्जान्वित कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और अब सभी लोग अपने स्थान पर धीरे धीरे सम स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को बराबर दूरी रखते हुए, दोनों कमर के बगल में हाथ, हथेली नीचे लटके हुए, हथेली नीचे लटके हुए, कमर के बगल में हाथ और सामने चेहरा, गर्दन सीधी। और अब ग्रीवा संचालन के लिए तैयार होंगे। कमर पर इस प्रकार से हाथों को व्यवस्थित कीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए कंठ को कोशिश कीजिए सिकोड़िए, ठुड्डी को लाइए नीचे, जितना नीचे आप कक्षा स्तर में स्पर्श कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन सीधी करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ गर्दन करेंगे। उतना ही करें जिससे चक्कर ना आए, गिरे ना, लेकिन गर्दन पीछे से पीछे करिए सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर सांस लेते हुए सामने, केवल गर्दन नीचे करना है। गर्दन सभी लोग नीचे कर रहे हैं, सांस छोड़ते हुए। थोड़ी देर रोकिए और इस अभ्यास की पुनरावृत्ति एक बार फिर से आप पीछे की तरफ गर्दन करते हुए करें।
ये अभ्यास के एक प्रकारांतर के लिए भी तैयार होंगे। दाईं ओर गर्दन को सांस छोड़ते हुए घुमाएंगे और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सामने और बाईं तरफ गर्दन को सांस छोड़ते हुए घुमाएंगे। धीरे धीरे ये अभ्यास की पुनरावृत्ति, सांस लेते हुए सीधा और फिर सांस छोड़ते हुए दाईं और एक बार फिर सीधा। अब गर्दन दाईं तरफ झुका देंगे, कान को सटाइए और धीरे धीरे सीधा और फिर बाईं तरफ कान को कंधे में सटाने का प्रयास, झुका के सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सीधा। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लें। दोनों ही तरफ आप गर्दन झुकाएंगे बाईं। श्वास के साथ यदि योगासन को जोड़ा जाए तो प्राणायाम और आसन एक साथ हो जाता है। इसके बहुत लाभ हैं, लेकिन अधिक पूर्ण को सर्वाइकल और हाइड्रेशन वाले इस अभ्यास को नहीं करते। एक बार गोल चक्कर गर्दन को घुमाएं और फिर उल्टी दिशा में गोल चक्कर गर्दन को घुमाएं और तीसरा सांस में धीरे धीरे स्थिर का बनाए। सांस में सांस छोड़ें, दोनों हाथों को कमर के बगल में करते हुए सीधा, दोनों हाथों को सीधा कंधे के पास 180 डिग्री फैलाएं। टूल बना लें। अगर किसी को स्पर्श कर रहे हों तो थोड़ा आगे नीचे दाएं बाएं हो जाए। सांस लिए हुए हैं। अब सांस छोड़ते हुए नीचे कंधे में हो रहे प्रभाव को महसूस करें। कंधा को अस्कंद बोलते हैं, तो अस्कंद खिंचाव के लिए इस बार सांस लेते हुए दोनों हाथ को आगे करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे भी। अगर कोई दूरी किसी को छू रहे हैं तो थोड़ा पीछे हो जाए, आगे हो जाए, व्यवस्थित हो जाए और फिर नीचे करें। तो आपने दाएं बाएं जगह का स्ट्रेच देख लिया, सामने आगे पीछे देख लिया। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करें और हथेली को बाहर की तरफ रखें। हथेली बाहर की तरफ। सांस लेकर रोके रहें, क्योंकि सीधी रखें। ध्यान किसी बिंदु पर। बाह में जो प्रभाव हो रहा है, कंधे में जो प्रभाव हो रहा है, उसको महसूस करें। 10 से 15 सेकंड 30 सेकंड तक रुकना होता है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे बगल में आप ले। बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। ये कंटिन्यू हम लोग 40 मिनट तक करने वाले हैं। अब दोनों हाथों को एक बार फिर से सामने कर लें, हथेली पलट लें, आसमान की तरफ झटका करें। सांस लेते हुए केवली से मोड़ते हुए कंधे पर हाथ की 10 उंगलियों को दोनों कंधे पर उपस्थित करें। सांस छोड़ते हुए केवली को आगे ले जाएं और सांस लेते और छोड़ते ऊपर और फिर बगल से सटाते हुए नीचे ऐसे गोल आगे को मिलाते हुए 3 बार इस अभ्यास को करें। ये स्कंध संचालन है। इससे बहुत सारे कंधे से संबंधित बीमारियों का नाश होता है। जो कंधे का फ्रोजन सॉल्जर वगैरह जो रोग होते हैं, उन सब का लाभ मिलता है। धीरे धीरे उल्टा 3 बार उल्टा करें, 3 बार सामने से आपने किया, 3 बार उल्टा किया। इस अभ्यास करेंगे। ये स्कंध खिंचाव, स्कंध संचालन का अभ्यास है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कमर के बगल में व्यवस्थित करते हैं। सांस लें, सांस छोड़ें और आनंद का महसूस करें। शरीर पर जो प्रभाव हुआ है उसको महसूस करें। इस प्रकार से आपने स्कंध संचालन का अभ्यास। और अब दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दें। सांस छोड़ते हुए कमर को दाईं तरफ मरोड़े। हमारा दायां ये, आपको बताया उल्टा। दाईं तरफ कमर को मरोड़े, हाथ का पीछे रखते, कंधे को एक हाथ से छूना है, दूसरे हाथ से कमर। इस प्रकार जैसे हमारे कर रहे हैं, इस प्रकार आप फिर वापस सीधा करते हुए दूसरी तरफ कमर को मरोड़ते हुए इसमें थोड़ी देर रोकेंगे। कमर की ट्विस्टिंग
ये कटित संचालन का अभ्यास है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ ढीला और फिर हाथ को भी नीचे करेंगे। ये सुंदर अभ्यास आपने कटित चालन का किया। इससे हृदय रोगियों को थोड़ा संभल कर करना चाहिए, बचकर करना चाहिए, या किसी चिकित्सक योग के प्रशिक्षक के लिए करना चाहिए। पेट के ऑपरेशन वाले लोग, गंभीर पीठ दर्द वाले रोगी भी इसको संभल कर करें तो अच्छा है। अब हम लोग तैयार होंगे ताड़ासन के। सभी लोग खड़े हैं, ताड़ासन के लिए तैयार हों। उससे पहले एक अभ्यास घुटना संचालन आवश्यक है। कुर्सी के लिए सभी लोग परेशान होते हैं बैठने के लिए, तो कल्पना कीजिए कि सबके पीछे कुर्सियां आ गई और कुर्सी पर बैठने जैसा अपनी स्थिति बनाएं। दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए फैला लीजिए और घुटने से, जिनके घुटने में सर्जरी हुआ हो या घुटने में बहुत दर्द हो, परेशानी हो, वो नहीं बैठे, खड़े रहने। बाकी लोग सांस लेते हुए धीरे धीरे फिर खड़े हो जाएं। बहुत प्रभाव पड़ता है घुटने की, जांघ की मांसपेशियां, पिंडलियां मजबूत होती है। एक बार फिर सांस छोड़ते हुए चेयर को रिपीट करेंगे घुटना संचालन का एक अभ्यास। थोड़ी देर रोकिए, 10-5 सेकंड 15 सेकंड रोकिए। योग का बहुत अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वापस खड़े हो जाए। यदि सही तरीके से किया जाए तो आपके शरीर पर जो प्रभाव हो रहा है उसे महसूस करें। बेड में जो है, बेड खोल के नीचे रख दीजिए, बार बार नहीं कहा जाएगा, उससे बहुत परेशानी हो सकती है। धीरे धीरे अब हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ताड़ासन के लिए तैयार हो गए। दोनों हाथ को नीचे कमर के बगल में आप रखे हुए हैं। सांस लेते हुए सामने से करते हुए ऊपर की तरफ हाथ को कर लें, 10 उंगलियों को फंसा लें, आसमान की तरफ पलट दें। और अब शरीर की लंबाई, ऊंचाई जितना ऊंचा कर सकते हैं, एड़ियों को भी ऊपर उठाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और पंजों पर संतुलन बनाते हुए लंबा से लंबा छत को, आसमान को छूने का प्रयास करें। कौन नहीं चाहता जीवन में तरक्की करना? कौन नहीं चाहता है उन्नति करना? आसमान की ऊंचाइयों को, पंख की बुलंदियों को प्रचारना कौन नहीं चाहता? आप सब लोग भी लंबे से लंबे लंबाई, ऊंचाई और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे सिर पर हाथ ऐसे रखिए और एड़ी को भी जमीन पर टिका दीजिए। शरीर पर जो प्रभाव हुआ है महसूस कीजिए। इससे आपके पेट के समस्त रोग का नाश होता है, कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है और तरह तरह की बीमारियां जो उधर से वो सब का नाश। छोटे बच्चों के लिए एक विस्तृत दवाई बनाने के लिए एक बार इस अभ्यास में पूरा सभी लोग करेंगे। ऊंचा से ऊंचा छत ऊंचा आसमान ऊंचा छूने का प्रयास अपना एक आसमान तो धीरे धीरे नीचे हो जाएंगे और हाथों को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल में कमर के पास व्यवस्थित करें। और शरीर में जो प्रभाव हुआ, एक एक कोशिका, एक एक उत्तक पर जो खिंचाव हुआ, आपके कंधे में, आपके पिंडलियों में, आपकी जांघ में, आपके मेरुदंड में जो प्रभाव हुआ उसको महसूस करेंगे। योग अनुभूति का विषय है। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग पूरी चिकित्सा पद्धति है। योग विज्ञान है, योग तकनीकी है, योग कला है, योग कौशल है, योग प्रबंधन है। योग पर्यावरण से, प्रकृति को, धरती से, आसमान को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का विद्या है। योग सभी धर्मों को एक करने का अचूक विद्या है। योग राष्ट्र की सीमा से परे पूरे विश्व को एक जगह वसुधैव कुटुंबकम करने का अचूक अस्त्र है। अहिंसा परमो धर्म योग से ही लिया गया है। अभिभावक बोलते हैं बच्चों को, शिक्षक बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, अफसर बोलते हैं कर्मी को, कर्मचारी को ध्यान से संचिका का निगरानी करें। ये ध्यान योग शब्द का है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग